हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली क्लासेस में बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आज का रहने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ डिस्कस किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो भाई बात करें किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो भाई ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके देख लेते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी 1931 में बनाया गया। ठीक है, इससे पहले 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से 1931 में इसे राजधानी घोषित किया गया। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 1911 में ब्रिटिश जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाने की केवल घोषणा की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसे राजधानी घोषित किया गया था 1931 में। ठीक है, तो भाई पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय शासन प्रणाली को भारत ने अपनाया है? तो भाई बात करें किस देश की संसदीय शासन प्रणाली को भारत में अपनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को भारत ने अपनाया है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, एकल नागरिकता, कानून का शासन, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ही अपनाए गए हैं। ठीक है, तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, एकल नागरिकता और कानून का शासन, तो इन सभी को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भाई भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो भाई बात करें संसदात्मक शासन प्रणाली के 3 अंग होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसदीय शासन प्रणाली जो भारत की है, तो वह इन तीनों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। ठीक है, जिसका वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। तो भाई आप प्लीज अनुच्छेद को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य का राज्यपाल होता है? तो भाई किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नियुक्त होता है, भारत में राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। निर्वाचित नहीं होते, चयनित नहीं किए जाते और ना ही मनोनीत होते हैं। ठीक है, इनको नियुक्त किया जाता है। तो भाई हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के साथ देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो भाई ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 153 कि एक राज्यपाल होगा हर राज्य में और एक व्यक्ति ही एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बात करें अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन किया गया है। और बात करें बिहार के वर्तमान राज्यपाल, तो आरिफ मोहम्मद बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाने का वर्णन है। तो भाई अनुच्छेद 155 के तहत भारत में सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 156 की बात करें तो राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 169 में राज्यपाल को हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है। तो भाई इसको शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को अनुच्छेद 169 के तहत चीफ जस्टिस के द्वारा। ठीक है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा। तो भाई आप प्लीज एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है एक एक पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं? तो भाई बात करें बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं राजगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह नदी जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है,
तो भाई वह कौन सी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी जो कि मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, और बात करें कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि बिहार में बाढ़ का कारण बनती है कोसी नदी, जिसके कारण बिहार में काफी नुकसान होता है, जान और माल दोनों का ही। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्न में से किसे अंत्य स्थापित किया गया था? तो भाई बात करें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किसे अंत्य स्थापित किया गया? तो भाई ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नगर पालिकाएं। ठीक है, नगर पालिकाओं को अंत्य स्थापित किया गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो भाई बात करें कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो भाई ये किसका भाग है? तो ये भाग है डीपीएसपी का। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का भाग है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता या ग्राम पंचायतें। ठीक है, तो भाई ये डीपीएसपी का भाग है जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो भाई ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ग्राम पंचायतों का गठन, उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है उनको अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भाई मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा एक एक पॉइंट को, एंड क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्यों में विशाल स्नानागार, सड़कें, अन्नागार, काशी की नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मोहरे, सूती कपड़े और अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी शामिल है। तो भाई आपसे ये काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, विशाल स्नानागार, सड़कें, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मोहर, सूती कपड़े और अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी इसमें शामिल है। ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य हैं। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की जलवायु कैसी है? तो भाई बात करें बिहार की जलवायु की, तो भाई बिहार की जलवायु है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और इसको मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार की जलवायु क्योंकि आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मानसूनी जलवायु हो गया और संशोधित महाद्वीप पर जलवायु, ये तीनों ही चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि आपको ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु और संशोधित महाद्वीप पर जलवायु। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भाई बात करें भारत और सेशेल्स के बीच युद्ध अभ्यास होता है लमीतीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लमीतीय कहा जाता है भारत और सेशेल्स के बीच युद्ध अभ्यास। देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 2024 में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, तो भाई युद्ध अभ्यास का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है 2024 में और हर 2 साल में यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो भी बात करें रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह हुआ था 1922 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो भाई बात करें बिहार का सबसे गर्म रहने वाला स्थल ग्रीष्म काल में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गया। गया जिला सर्वाधिक गर्म रहता है ग्रीष्म काल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बात करें बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई जमुना नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की नदी के नाम को लेकर काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसको दिहांग कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो भाई प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण की बात करें तो आर्क्यूड फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। 1914 से 1918 तक कई महाद्वीपों में समुद्र में और पहली बार हवा में लड़ाई हुई। यह अभूतपूर्व पैमाने पर युद्ध था जिसमें लड़ाई अक्सर दिनों के बजाय महीनों तक चलती थी। तो भाई 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से पहुंचती है? तो भी बात करें बिहार में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी में आने वाले मानसून से पहुंचती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करें बिहार के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भाई बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, ठीक है, जो कि मेघालय में स्थित है, ठीक है भाई, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भाई बात करें भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान बनने में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है? तो भाई बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो भाई बात करें बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर जिले में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करें यहाँ के जनघनत्व की तो 1880 व्यक्ति, ठीक है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा आप ये, ठीक है। और बात करें सबसे कम जन घनत्व की तो भाई कैमूर जिले में, बिहार के कैमूर जिले में सबसे कम जन घनत्व है, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार राज्य में रहा है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 2023 की जाति आधारित जनगणना के अनुसार 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। भारत में सबसे कम जन घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो भाई एक एक पॉइंट को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो भाई बात करें 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है गोपालगंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि लिंग अनुपात है 1021, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भाई बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें तो ये 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री कौन थी बिहार की, तो भाई राबड़ी देवी अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई महाबोधि मंदिर की बात करें, ये काफी बार पूछा क्वेश्चन है, ठीक है, महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है, बोधगया स्थान पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो भाई पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है जैन धर्म से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो भाई जैन धर्म की बात करें तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। तो भाई ये थे आज के हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर। एंड बिहार पुलिस के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।